हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, सिर्फ बताऊंगी कि थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अप्रोच कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको कंडीशन के बारे में पता होगा ना कि एक्सपांड आइसोथर्मली मतलब क्या, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या चेंज होता है, अगर इतना भी आपको पता होगा ना तो 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम 30 dm³ to 45 dm³ अगेंस्ट एट कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर। क्या दिया है कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर कितना दिया है 80 किलो पास्कल। देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, कितनी हीट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक्सपांड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आइसोथर्मली मतलब यहाँ पे ट्रांसफर रहता है आपका, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में, W इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। अब देखो इस डेल्टा वी को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम V2 माइनस V1। ठीक है, यहाँ पे dm³ मतलब क्या है, किसका यूनिट होता है dm³, वॉल्यूम का। तो डेल्टा वी को हम कैसे लिखते हैं 45 माइनस V2 कितना है हमारे पास 45 है, और V1 कितना है हमारे पास 30। तो ये कितना आएगा, ये आता है हमारे पास 15 dm³। तो डेल्टा पी कितना है हमारे पास 15 dm³। तो अब देखो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू माइनस प्रेशर कितना दिया है हमारे पास, प्रेशर दिया है 18 किलो पास्कल इंटू 15 dm³। अब आपको इसका यूनिट कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर मतलब 1 dm³ होता है। ठीक है, तो इसका आपको यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। और आपका आंसर जो है, आंसर किस में आएगा, ये पास्कल लीटर, पास्कल लीटर को इसको इसका यूनिट अगर चेंज किया तो अगर ये जूल में आएगा तो आपका आंसर किस में आएगा, ये जूल में आएगा। मतलब कितनी हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, ये कैलकुलेशन आपको करने से मैंने बताया कि आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन M2N टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे 400 केल्विन, डेल्टा एच दिया है आपको 77.2 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस दिया है आपको, क्या बोला है लॉग इक्विलिब्रियम मतलब लॉग के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है, डेल्टा एच क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, इसको कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। आपको डेल्टा एच कितना दिया है 77.2 किलो जूल पर मोल, माइनस आपको टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन, और डेल्टा एस कितना दिया है आपको 122 जूल पर केल्विन। अब देखो यहाँ पे आंसर हमारा किलो जूल में है और यहाँ पे जूल में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस जूल को या तो किलो जूल में कन्वर्ट करो या फिर किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका डेल्टा जी निकल के आएगा, डेल्टा जी निकलने के बाद उसके बाद इसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू RT/ln/K। इस ln को अगर हमने लॉग में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 2.303 से RT log K। यहाँ से क्या करना है हमें, आपको डेल्टा जी की जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, उसको रीअरेंज करना है, उसके बाद हमारा जो log K की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 5 moles of an ideal gas expands from 10 liter to a volume of 100 liter at 300 Kelvin under isothermal and reversible condition। मैंने आपको पहले बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये कंडीशन पता होगी ना उसके बाद हमें पता है कि इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस, मोल्स कितने दिए इसके, 5 moles दिए, एक्सपांस हुई है V1 टू, V1 कितना दिया है हमें यहाँ पे 10 लीटर, और V2 कितना दिया है हमें यहाँ पे 100 लीटर। टेम्परेचर दिया है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, देन वर्क इज, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हम यूज करते हैं -NRT ln V2/V1, तो ऐसे हम -2.303 NRT log V2/V1। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे V2 V1 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से यहाँ पे आपको R की भी वैल्यू दी है वो भी पुट करनी है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मतलब N की वैल्यू दी है, आपको टेम्परेचर भी दिया है, सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको यक्स जूल बोला है और उसके बाद आपको क्या निकालना है, सिर्फ यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी यक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 mole of an ideal gas at 350 Kelvin is in a 2 liter vessel of thermally conducting walls which are in contact with the surroundings. It undergoes isothermal reversible expansion from, ये कंडीशन देखो, isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against at constant pressure of 4 atm, the change in entropy of the surrounding। क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम दी है, टेम्परेचर दिया है, थर्मली कंडक्टिंग मास विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, इट अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में यहाँ पे V1 की वैल्यू दी है, V2 की वैल्यू दी है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर की भी वैल्यू दी है 4 atm। चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है हमें, चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकलते हैं हम, यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे निकालना होता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NR ln V2/V1। आपको क्या करनी है, आपके पास V1 की वैल्यू, V1 कितना दिया है आपको, V1 दिया है आपको 2 लीटर, V2 दिया है आपको 3 लीटर, V1 V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे आपको 1 मोल की वैल्यू 1 लेनी है, R की भी वैल्यू दी हुई है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या निकल जाएगा, एंट्रोपी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A2 + B2 gives 2AB। आपको रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन कैसी है, A2 + B2 gives 2AB। डेल्टा एच एफ क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन है, मतलब डेल्टा एच जो भी यहाँ पे AB फॉर्म हुआ रहा है उसका एंथैल्पी दी है आपको, कितनी दी है वो दी है आपको -200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, न्यू लाइन्स AB, A2 and B2 are diatomic molecules if the bond enthalpy of A2 की कितनी बॉन्ड एंथैल्पी है 1, B2 की 0.5 और AB की कितनी है 1 दी है। आपको क्या करना है, बॉन्ड एंथैल्पी आपको A2 की निकालनी है। इसको कैसे निकालते देखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन, इसको कैसे लिख सकते, अगर पूरे रिएक्शन की अगर हमें एंथैल्पी निकालनी है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको A2 यहाँ पे रिएक्टेंट है आपके पास, B2 यहाँ पे क्या रिएक्टेंट है, ये कितना दिया है हमें 1, इसका रेशियो है 1:0.5 और 2AB कितना दिया है यहाँ पे
1। अगर मैंने इसको A2 को अगर x माना, B2 को अगर 0.5x आएगा और AB कितना आएगा यहाँ पे 2x आएगा। टोटल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट की तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 0.5x। अब देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन AB के लिए, AB कितने मोल्स यहाँ पे 2 मोल्स है, मतलब ये कितना आएगा -800 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पे 400 आएगा, ये कितना आएगा 400 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -800 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पे A2 जो है, A2 कितना दिया है हमें 1, मतलब x दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -800 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ पे एंथैल्पी कितनी आई है 1 एंथैल्पी A2 की, वो आई है हमारे पास -800 किलो जूल पर मोल। अब अगर हमें B2 की निकालने के लिए बोला तो B2 की कितनी आएगी यहाँ पे -400 किलो जूल। ठीक है, उसके समझ में आया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको ऐसे जो वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नीट या JEE में मोस्टली तो JEE में तो आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 30.4 kilojule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride and the entropy change at the melting point is। आपको क्या निकालना है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए, एंड द एंट्रोपी चेंज एट द मेल्टिंग पॉइंट इज। आपको एंट्रोपी निकालनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूलाइज करते हैं, आपको क्या दिया है 30.4 kilojule of heat is required to melt, क्यों दिया है आपको 30.4 kilojule। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, आपको एंट्रोपी पे दी है कितनी दी है 28.4 किलो जूल, सॉरी जूल पर मोल दी है ना, ये दी है आपको जूल। जूल पर मोल। ठीक है, आपको क्या निकालना है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर निकालना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं ΔH/T। ठीक है, आपके यहाँ पे ΔH दिया है आपको, देखो ΔS हमारे पास है, ΔH हमारे पास है, हमें क्या निकालना है सिर्फ टेम्परेचर। ΔS की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ΔH की वैल्यू पुट करो, फिर आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when 5 moles of helium gas expands isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liter to 20 liter, then magnitude of the maximum work obtained is। यहाँ पे देखो एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं। क्या निकालना है हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना। वर्क डन के लिए आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला देखा हमने, फॉर्मूला देखा हमने -nRT Ln P2/P1। आपको क्या करना है 5 मोल्स दिए है यहाँ पे, n की वैल्यू 5, R की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर भी दिया है आपको, कितना दिया है टेम्परेचर 300 केल्विन, P2 की वैल्यू दी है 20 लीटर, P1 की दी है 10 लीटर। आपको इस वैल्यू इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या मिलेगा वर्क डन मिलेगा इसमें जूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 लीटर of an ideal gas is allowed to expand isothermally into vacuum until the total volume is 2 liter. The amount of heat absorbed in this expansion is 4 liter of an ideal gas is allowed to expand isothermally into vacuum until the total volume is 2 liter. The amount of heat absorbed in the
क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके बाद बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर कंबशन ऑफ 1 mole of magnesium in an open container at 300 Kelvin and 1 bar pressure, डेल्टा स्पेस नोट दिया है आपको, नाइट्रो चेंज इंटरमीडिएट वाटर रिएक्शन। कंबशन ऑफ 1 mole of magnesium in an open container at 300 Kelvin। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। आपके पास डेल्टा एच है, डेल्टा यू आपको निकालना है। इसके लिए कौन सा फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा, आपको डेल्टा यू निकालना। डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने की, पुट करने के बाद हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब देखो ये भी जेडब्ल्यू का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। अगर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखा तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, मतलब डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी होना चाहिए ना, तो ये आंसर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे डेल्टा यू माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, मतलब ये करेक्ट है। डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा यू सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिस्टम है आपको, ये भी सही है। डेल्टा जी इसको डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन थे जेडब्ल्यू में आए हुए, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के या फिर थर्मोडाइनमिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम मतलब मैं आपको सिर्फ आइडिया दूंगी उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर आपको अप्रोचिंग मेथड अगर आपने यूज़ की ना, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करना होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, उसमें से आपको 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सिर्फ यही आपको अगर ट्रिक आपने सीखी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी